नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। हम बीच बीच में आपको कुछ इतिहास से जुड़ी कुछ कहानियाँ और खबरें बताते हैं। आपको पता होगा कि औरंगजेब के बारे में अभी आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ये जो मुगलिया सल्तनत है, जहाँ जो बाबर से शुरू हुई थी, उसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 500 साल पहले भारत में जब आक्रांता बाबर आया था, तो उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन यह सनातन की संजीवनी ही थी कि आज भी राम मंदिर भव्य रूप में सामने आ गया। लेकिन आज भी मुगल आक्रांता बाबर को मसीहा मान रहे हैं और उनकी कोई कमी नहीं है। बाबर को लेकर आहें भरने वाले इतिहासकारों की भी कोई कमी नहीं है। वे आक्रांता बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं। सवाल ये उठता है कि बाबर आखिर भारत क्यों आया था। उस वक्त भारत काफी समृद्धशाली देश में गिना जाता था। यहाँ पे रहने वाले हिंदू काफी समृद्धशाली थे, तो उनका पर्पस था कि किसी तरह से भारत के लोगों को लूटा जाए और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। बाबर की कहानी यह है कि वह मुश्किल से 4 वर्ष का ही शासन कर सका, मगर उस दौरान उसने मंदिरों को तोड़ा और हिंदू सहित पठानों की सिरों की भी मीनारें बनाई। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि पाई। गाजी का अर्थ है दूसरे मत का पालन करने वालों का वध करना। बाबर ने खुद ही अपने पुस्तक बाबरनामा में उन कत्लेआमों के बारे में खुलकर लिखा है जो उसने हिंदुओं के स्थान आते समय किए, और उसमें अफगानों की भी सिरों की मीनारें बनाना शामिल था। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने बजौर और बिजौर के दुर्ग में बाबर द्वारा हिंदुओं के मारे जाने के बारे में लिखा है। उसने लिखा कि बिजौर को 2-3 घड़ी में ही बाबर ने जीत लिया और वहां के सब रहने वालों को मरवा डाला। बिजौर में रहने वाले मुसलमान नहीं थे। मंदिर तोड़कर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिदों का विवरण सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में किया है। वे रोहतक और सोनीपत में बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिदों के बारे में लिखते हैं। इस पुस्तक में लेखकों ने भारत में बाबर की किसी भी निशानी पर ही हैरानी जताई है। वे लिखते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद उस बाबर ने बनाई थी जिसका भारत से कोई लेना ही देना नहीं था। वह यहाँ पर एक आक्रमणकारी या कहे विजेता के रूप में भारत आया था, मगर जब वो विजेता नहीं रह गया तो एक विजेता के रूप में अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 7 में लेखक जय दुबाशी लिखते हैं कि यह देश अब हमारा है, बाबर का नहीं है। यदि हम एक गलत को बदल नहीं सकते तो इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध के बाद हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उसके बाद उसने गाजी की पदवी ली। जो भी लोग बाबर के बारे में यह कहते हैं कि वह केवल दौलत लूटने के लिए आक्रमण करता था, तो उसे खानवा के युद्ध से पहले बाबरनामा का वृतांत पढ़ना चाहिए कि कैसे यह युद्ध इस्लाम के सिपाही लड़ रहे थे, और जब इस जंग में फतह हासिल हुई तो बाबर ने खुद को गाजी कहा। बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में बाबर के हवाले से लिखा है कि फतहनामे पर तुगरा से पहले मैंने लिखा, फॉर इस्लाम सेक आई वंडर इन द वाइल्ड, प्रिपेयर्ड फॉर द वार विथ पिगन्स एंड हिंदू, रिजॉल्व माई सेल्फ टू मीट द मार्टर्स डेथ, थैंक्स टू गॉड अ गाजी बिकेम। अर्थात इस्लाम की खातिर मैं जंगलों में फिरा, पैगन और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुआ, शहीद की मौत के लिए कसम खाई, और खुदा का शुक्र है कि मैं गाजी बना। यह बात द बाबरनामा इन इंग्लिश के पृष्ठ संख्या 575 में लिखी हुई है। इसके बाद जब लोग और विद्रोह करने लगे तो बाबर ने बहुत ही बेरहमी से उनका दमन करके फिर से उनके सिरों की मीनारें बनाई। वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध के बाद उसकी नज़र चंदेरी पर पड़ी, जहां पर मेदिनी राय शासन कर रहे थे। मेदिनी राय ने बाबर पर आक्रमण नहीं किया था। बाबर को चंदेरी के दुर्ग को जीतना था। चंदेरी का दुर्ग पहाड़ी पर था और पहाड़ी से एक तरफ पानी के लिए दोहरी दीवार थोड़ी नीचे थी। राजपूतों ने प्रयास किया था लेकिन वे हार गए। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि राजपूत कुछ देर के लिए गायब हो गए थे। उसके बाद वो यह भी लिखता है कि वे लोग शायद अपनी पत्नी और बच्चों को मारने गए थे, और उसके बाद लगभग निर्वस्त्र होकर वे लड़ने के लिए आ गए। उन्होंने मुगलों की सेना पर हमला कर दिया। इसके बाद बाबर लिखता है कि अल्लाह की करम से इस दुर्ग को 2 या 3 घड़ी में ही जीत लिया गया, जिसमें बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा था। और फिर चंदेरी के उत्तर पश्चिम में हिंदुओं के सिरों की मीनार बनाने का आदेश दिया। अर्थात एक बार फिर से उसने हिंदुओं के सिरों की मीनारें बनाई और इस तारीख को फतेह दारुल हर्ब का नाम दिया गया।
हालांकि चंदेरी के दुर्ग में मेदिनी राय की महारानी मणिमाला के जौहर का उल्लेख भी मिलता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार मेदिनी राय की महारानी मणिमाला ने 29 जनवरी 1528 को 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। यह लेख पांचजन्य में लिखित है, आप वहां पर यह लेख पढ़ सकते हैं। इतिहास के पन्नों से लिया गया यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम और भी कहानियां इस तरह की लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।